Okay. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. तो टुडे इज आवर वन शॉट लीनियर अलजेब्रा पार्ट 6. अब आप बोलोगे वन शॉट का क्या मतलब है? वन शॉट का मतलब है हम इसको एक प्लेलिस्ट में रखने वाले हैं. एक्चुअली हमने पहले सोचा था कि सिर्फ एक ही वीडियो बनाएंगे, बट ऑब्वियसली सिलेबस बहुत बड़ा है तो वो तो पॉसिबल नहीं हो पाई. तो हम इसको एक ही प्लेलिस्ट में करेंगे, मतलब कॉन्टिन्यूटी से करेंगे, सीधा सा मतलब है, बीच में ब्रेक्स नहीं लगाएंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पिछले में हमने वेक्टर स्पेस को कर चुके थे. हमने वेक्टर स्पेस हो गया था और सब स्पेस के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस करे थे, है ना. तो आज वो क्वेश्चंस करेंगे और हल्के से मैंने डेफिनेशन बताई थी आपको और वो शॉर्ट ट्रिक बताई थी पिछले लेक्चर में. अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके देखिए प्लेलिस्ट में. वन शॉट लीनियर अलजेब्रा इस नाम से है, ठीक है. नहीं तो मैं उसमें डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है. और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि एक जो ग्रुप है उसमें डेली आपको मिलती रहेगी वीडियो कि आपको पता नहीं लगता कई बार ये चीज़ है, तो उसमें आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा. यूट्यूब पर भी आ जाता है, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए. अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है. और एक मैंने बनाया है आपके लिए टेलीग्राम पर डिस्कशन ग्रुप, जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम्स डाल सकते हैं. तो उन प्रॉब्लम्स को मैं इकट्ठा करके आई कैन ट्राई कि मैं आपके लिए वो फिर उस प्रॉब्लम्स की वीडियो लेके आऊँ, या फिर वहीं पे आप एक दूसरे से डिस्कस करके भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. तो दोनों ग्रुप्स का मैं जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ लिंक. एक है CSIR नेट गेट IIT जैम के नाम से, एंड द सेकेंड वन इज NK मैथमेटिक्स. ठीक है, चलिए बिना टाइम गवाए करते हैं हम हमारा टॉपिक स्टार्ट. तो सबस्पेस पिछली बार हमने क्या किया था, हल्का हल्का सा स्टार्टिंग की थी, एक चीज़ बता दी थी कि हाँ सबसेट होगा और उसका वो होगा. आज हम इसको करने वाले हैं बिल्कुल ब्रीफ में, ठीक है. और मैं बिल्कुल वो बोलोगे ना, आप बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक लेके जा रही हूँ कि सबको समझ में आ जाए. अगर किसी ने कुछ नहीं पढ़ रखा है, एंड दिस वीडियो इज फॉर CSIR नेट गेट IIT जैम BSc बैचलर मास्टर्स, मतलब सबके लिए इम्पोर्टेंट होगी. आप किसी भी हायर कॉम्पिटिटिव, मतलब आफ्टर स्कूल आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली सबके लिए इम्पोर्टेंट है ये. तो चलिए, और कुछ कुछ तो ऑब्वियसली स्कूल वालों के लिए भी है, जेई वगैरह के एग्जाम में भी आते हैं अलजेब्रा वगैरह. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक. लेट्स स्टार्ट. सो व्हाट इज सब स्पेस? अब सब स्पेस के बारे में मैंने आपको, वेक्टर स्पेस हम कर चुके हैं, ठीक है. इफ VF इज अ वेक्टर स्पेस, ठीक है. अभी मेरे को सब स्पेस बनाना है किसी का. जैसे कि अगर मुझे कोई सबसेट चाहिए तो पहले कोई ना कोई सेट तो चाहिए ना उसके लिए, कि जिसका वो सबसेट होगा. ऐसे ही इफ अगर हमें सबसेट सब स्पेस बनाना है तो उसके लिए एक वेक्टर स्पेस भी चाहिए ही चाहिए. वी शुड वांट दिस. चलिए, इफ VF इज ए वेक्टर स्पेस देन अभी कंडीशन क्या, नॉन एम्प्टी सेट होगा. देन अ नॉन एम्प्टी सबसेट W, ठीक है, नॉन एम्प्टी है ये, फाई नहीं है, ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज सब स्पेस ऑफ VF. कब कहेंगे हम इसको सब स्पेस VF का? सबसे पहले तो द बोथ आर ओवर सेम फील्ड, जो ये दोनों के दोनों हैं, द बोथ W एंड VF आर ओवर सेम फील्ड. सेम फील्ड का मीन्स है इनके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो इस फील्ड के एलिमेंट होंगे, ठीक. सेकेंड वन इज W इज अ सबस्पेस, सबसेट ऑफ V, सबसेट होगा. एंड थर्ड वन W इज इटसेल्फ अ वेक्टर स्पेस, पूरा का पूरा होगा. ठीक है, तो आधी जो कंडीशंस होती है ना वेक्टर स्पेस की, वो तो इससे ही पूरी हो जानी है, ठीक है, इससे ही कंप्लीट हो जानी है कि वो इसका सबसेट होगा. तो मोस्टली कंडीशन से तो हमें यहाँ पर दो कंडीशंस आती है, हमें वो चेक करनी होती है क्या वो सबस्पेस होगा या फिर नहीं होगा. अभी ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है. सबसे पहली चीज कि वो तीनों के तीनों सेम फील्ड के ऊपर होनी चाहिए. सेकेंड, W इज सबसेट ऑफ V, है ना. जब इसके सारे के सारे एलिमेंट V के अंदर कंटेन होंगे देन हम बोलेंगे उसको सब स्पेस. एंड द थर्ड वन इज W इज इटसेल्फ अ वेक्टर स्पेस, W खुद भी एक वेक्टर स्पेस होगा. देन चलिए अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं.
अब आप बोलोगे मैम आपने बोला नॉन एम्प्टी है ना, नॉन एम्प्टी, बट फिर क्या कुछ ऐसा होगा प्रॉपर और इम्प्रॉपर टाइप का? बिल्कुल होगा। एम्प्टी नहीं होगा लेकिन जीरो तो होगा, समझ रहे हो कि जीरो तो देखो सब में एग्जिस्ट करेगा। अब जीरो क्यों सब सारे वेक्टर स्पेस में एग्जिस्ट करेगा, सारे डब्ल्यू में एग्जिस्ट करेगा, यानी कि मैं बोल रही हूँ कि जीरो तो सब स्पेस होगा ही होगा, चाहे कोई भी वेक्टर स्पेस ले लो, ठीक है। द फैक्ट इज फील्ड सेम होनी चाहिए, ऐसा नहीं बोल सकती मैं। यहाँ पे तो मैंने ले लिया 0/r और इसको सब स्पेस बना दिया v ओवर कॉम्प्लेक्स का, नहीं। फर्स्ट कंडीशन इज द फील्ड शुड बी सेम, तो ये चीज नहीं पॉसिबल है। हाँ, अगर ये सेम फील्ड में हो गए, यहाँ पे भी मैं r कर दूं, देन इट शुड बी सेम। अभी जीरो क्यों होगा सबका सब स्पेस? क्योंकि जीरो सब में एग्जिस्ट करता है। क्यों? बिकॉज जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू प्लस। और मुझे पता है जो वेक्टर स्पेस होगा उसकी फर्स्ट जो डेफिनेशन होती है वो यही बोलती है कि जो v होगा सेट, वो प्लस के रिस्पेक्ट में क्या बनाएगा? ग्रुप बनाएगा। ग्रुप बनाएगा तो इसकी आइडेंटिटी इनवर्स एग्जिस्ट करने चाहिए, और आइडेंटिटी क्या होती है? जीरो, यानी कि जीरो तो हर एक v से बिलोंग करेगा ही करेगा। इसीलिए हम लेते हैं दैट जीरो is a subspace of every vector space. The fact is the field should be same. Done. और सेकंड, क्या एक ही इम्प्रॉपर होगा? क्या एक ही ट्रिवियल होगा? नहीं। अभी मैं बोल सकती हूँ V is a subset of V, खुद के सारे एलिमेंट को खुद कंटेन कर रहा है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरे पास? ट्रिवियल हो जाएगा, इम्प्रॉपर आई कैन से, ठीक है, ट्रिवियल बोल देते हैं हम इनको। Then I can say the VF is a subspace of VF. तो ये जो दो मेरे पास हो गए हैं, ये क्या हो गए हैं? ट्रिवियल सबस्पेस हो गए। क्या हो गए? ट्रिवियल सबस्पेस, ठीक है। प्रॉपर नहीं होंगे, ट्रिवियल होंगे मेरे पास। और ठीक है, चलिए, तो दो ट्रिवियल ये होते हैं, ये तो हमेशा ही होंगे अगर कहीं पे आ गया, और बाकी उनके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। अभी कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं हम। क्या एग्जाम्पल्स लेंगे? देखो देखो, चलिए मैं एक एग्जाम्पल देखती हूँ आपका, बताना आप चेकआउट करके, वीडियो को पॉज करके खुद से देखना पहले नोटबुक में, एंड देन फिर वीडियो को फिर से स्टार्ट करना। और ये भी बताना कौन सा ट्रिवियल है कौन सा नॉन ट्रिवियल। ओके, ये आगे क्यों चला गया? 1/r एंड 0/q, ये चीजें होगी। अब इसमें पहली बात तो मुझे बताओ सब स्पेस कौन कौन से हैं। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन आर द ट्रिवियल सब स्पेस एंड विच वन आर द नॉन ट्रिवियल सब स्पेसेस। ओके फाइन, डन। चलिए फर्स्टली चेक करते हैं r/r, r/r है ना, तो यहाँ पे ये W भी विच ऑफ द फॉलोइंग आर सबस्पेस ऑफ। अब ये मैंने सबस्पेस तो बता दिए, बताने किसके हैं? चेक करने हैं क्या ये सबस्पेस होंगे किसके? वेक्टर स्पेस तो मुझे चाहिए, वेक्टर स्पेस ये रहा हमारा R/R, ठीक है। फर्स्ट वन जो कंडीशन मुझे इनमें देखनी है, जिससे मैं इजीली नेग्लेक्ट कर दूंगी आधे लोगों को, तो क्या? फील्ड शुड बी सेम, रियल। अभी फील्ड क्या होनी चाहिए? रियल। यहाँ रियल है, यहाँ रियल है, यहाँ क्यू है, तो इसको तो काटा मार दो, आगे देखने की भी नीड नहीं है ना। R/Q ये भी रॉन्ग, दिस वन ठीक है, ओके ओके, दिस वन इज रॉन्ग बिकॉज फील्ड ही चेंज हो गई, पहली कंडीशन हमारी नहीं सेटिस्फाई कर रही। तो देखो कई ऑप्शन, तो अगर मान लिया किसी क्वेश्चन में ये दे रखा है, ये 3 ऑप्शंस और ये 4 ऑप्शन, तो ये तीनों तो इजीली नेग्लेक्ट हो गए, हमें कुछ चेक करने की ही नीड नहीं पड़ी, सिर्फ फील्ड देखी और नेग्लेक्ट कर दिया। ओके, तो चलिए अभी मेरे पास बचे 1, 2, 3 एंड 4, इनमें से मुझे चेक करना है। फील्ड तो सबके सेम है। अभी R/R, अभी मैंने आपको बोला था V एंड 0, ये तो हर किसी के सबस्पेस होंगे, हर किसी के नहीं मतलब V के, है ना। तो ये कौन से हो जाते हैं? ट्रिवियल केस हो जाते हैं कि ऑब्वियसली सी चीज है, ये होंगे ही होंगे। देन R/R सेम है यानी कि कौन सा आ गया? V, तो दिस वन इज ट्रिवियल सबस्पेस, ठीक है।
इम्प्रॉपर, आई कैन से इम्प्रॉपर। ये इम्प्रॉपर के लिए साइन होता है, ये प्रॉपर के लिए होता है, यानी कि इक्वल है ना, ये इक्वल के लिए होता है कि सारे के सारे एलिमेंट इधर के और उधर के सेम हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज Q ओवर R। फील्ड तो ठीक है सेम है, अब मुझे चेक करना है क्या Q वेक्टर स्पेस बनाता है, बिल्कुल बनाता है, मैंने पीछे किया था। नेक्स्ट Q सब स्पेस है R का, यानी कि सबसेट है R का। क्या रैशनल नंबर के सारे रियल नंबर होंगे? ऑफ कोर्स एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। देन दिस वन इज ऑल्सो अ सबस्पेस, बट इट इज नॉन ट्रिवियल सबस्पेस, और आई कैन से प्रॉपर सबस्पेस। डन। नेक्स्ट वन, ये दो तो कैंसिल हो गए। जीरो भी कैसा केस था, देखने की जरूरत नहीं है भाई, ये ट्रिवियल केस है हमारा। कैसा सब स्पेस है ये? दिस वन इज अ ट्रिवियल सब स्पेस। नेक्स्ट वन ओवर आर, क्या ये होगा? सबसे पहली चीज तो ये वेक्टर स्पेस ही नहीं है। यस, अभी मुझे नहीं पता, यस वन बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, बट वन खुद भी तो सबसेट तो है। अगर मैं यहाँ पे लूं 1R, जो 1 है वो सबसेट तो है R का, बट ये वेक्टर स्पेस तो नहीं है। 1 अकेला वेक्टर स्पेस नहीं होगा। देन आई कैन से 1R इज अ सबस्पेस ऑफ R। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट, ये तो कैंसिल हो गया, तो ऐसे आप चेकआउट कर सकते हो चीज़ों को। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अभी ये तो हो गया, ये बड़ा ही लंबा सा प्रोसेस बनेगा। क्या क्या चेक करना, कि मुझे पहले चेक करना पड़ेगा फील्ड वाला तो चलो इजी चीज़ है, फील्ड तो हम इजीली चेक कर लेंगे। दूसरा सबसेट, कि इसके सारे के सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं या नहीं, ये चीज़ भी चलो फटाफट चेक हो जाएगी। वेक्टर स्पेस को चेक करना थोड़ा सा वो हो जाता है ना, सारी की सारी कंडीशनें चेक करनी है ना, तो फिर डिफरेंस क्या हुआ जब हमें ये वेक्टर स्पेस ही चेक करना होगा। बिल्कुल, तो अब हम आपको बताएंगे एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक, जो कि मैंने कल भी बताई थी आपको। तो इस ट्रिक में मेरे पास क्या होगा, सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाई और सारा काम तमाम। ओके, सो इस कंडीशन में मेरे पास क्या होगा, द W इज अ सब स्पेस ऑफ VF। ओके, दिस वन इज सब स्पेस इफ एंड ओनली इफ, यानी कि अगर ये सेटिस्फाई कर रही है तो जो यहाँ राइट करूंगे मैं वो भी करेगी, अगर ये कर रही है तो ये भी, यानी कि ये दोनों साइड में जाता है। ठीक है, दिस वन साइन, ये साइन होता है इसका। चलिए, क्या कंडीशन होगी, इफ अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू W, तो ये इंप्लाई करेगा अल्फा प्लस बीटा बिलोंग करना चाहिए W से, एंड ए कोई फील्ड का एलिमेंट ले लिया, इट इम्प्लाइज ए अल्फा बिलोंग करेगा W से। तो ये कंडीशंस मुझे देखनी है। अगर इन दोनों का भी छोटा करो, कंबाइन बनाना चाहो, तो तुम ये कंडीशन देख लो, या तो ये दो देख लो या तो ये। सिंपल चीजें हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, इन्हीं को कंबाइन करके इसमें लिख दिया कि यहाँ पे स्केलर की एक्सटर्नल कंपोजिशन इससे पता लग जाएगी सेटिस्फाई कर रही है, और जब प्लस किया तो इंटरनल कंपोजिशन पता लग जाएगी, है ना। यानी कि मैंने सिर्फ दो चीजें चेक की, इंटरनल कंपोजिशन और एक्सटर्नल, बाकी वन अपने आप ही सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास, जिससे हम चेक कर सकते हैं कि वो सबस्पेस होगा या फिर नहीं होगा। अब कल हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, आज हम क्या करेंगे, उन्हीं को सोल्व करेंगे। आपने किए नहीं किए देखो, और या अगर किए हैं तो आप अपने मैच कर लो, आंसर सही है या नहीं है। अगर नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, अब कर लीजिए साथ के साथ। ये था मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इन क्वेश्चंस को सोल्व करने की भी मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। एक मिनट, ये चल क्यों नहीं रहा, चलो। ये था फर्स्ट क्वेश्चन, जहां पे क्या है, ABC आर द फिक्स्ड रियल कांस्टेंट। फिक्स्ड है, वेरिएबल नहीं है, रियल नंबर कांस्टेंट है, एंड दिस वन इज फिक्स। ओके, अभी इसमें मैं कैसे चेक करूं? एक तो आपका मेथड होगा कि आप सॉल्यूशन वाले मेथड से क्या कर लो, चेक कर लो सॉल्यूशन वाले से, क्योंकि देखो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन किया था हमने, उसी टाइप की बन रही है, ये बन रही है कि नहीं। तो पहले मैं क्या करूं, ये मैंने कोफिशिएंट की मैट्रिक्स बना ली, ये मैंने वेरिएबल की मैट्रिक्स बना ली। अगर तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो है, अदरवाइज नहीं, है ना। बट ये कई बच्चों को क्या है, समझ नहीं आता है।
है ना। तो आप बोलोगे जब हमने ये किया है तो फिर हम ये क्यों करें, चाहे तो आप इसका चेक कर सकते हो, वही पिछले मेथड से सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, ए इनवर्स बी और रैंक ऑफ ए निकाल के, या फिर यही सेम वाला मेथड। ठीक, कैसे, अभी लेती हूँ मैं अल्फा, मैंने क्या ले लिया x1 y1 z1, क्योंकि टपल्स में लेना है मुझे। बीटा मैंने ले लिया x2 y2 एंड z2, ये दो एलिमेंट्स ले लिए मैंने, इससे बिलोंग कर रहे हैं, b ले लिए। देन अब मुझे चेक करना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, या फिर सॉरी ए अल्फा, या फिर कॉमन लेना चाहूँ तो मैं ये ले सकती हूँ ए अल्फा प्लस बीटा। मुझे चेक करना है क्या v से बिलोंग करेगा, यानी कि मुझे चेक करना है क्या ए अल्फा प्लस बीटा भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। चलो चेक कर लेते हैं। ए ले लिया मैंने कुछ भी, ठीक है। अभी अल्फा देख लो x1 y1 z1 प्लस बीटा x2 y2 z2। ऐड करना मैंने सिखाया है। फर्स्ट एलिमेंट सबसे पहले तो ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन ax1, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट में, ये बन गया फर्स्ट। नेक्स्ट इज ax2 प्लस y2 एंड द लास्ट वन इज ax3 प्लस y3। तो तीन मेरे पास एलिमेंट्स आ गए। नहीं, अब मेरे को चेक करना है क्या ये तीनों के तीनों एलिमेंट भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इफ दे सेटिस्फाई दिस कंडीशन देन दे बिलोंग्स टू V, and if they don't satisfy this condition then it is not, the element not belongs to V, that means it is not a vector space, sorry subspace। चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। इधर आ गए, फर्स्ट एलिमेंट लिया, यहाँ पे फिर मैंने सेम ले लिया ना, ए सेम हो जाएंगे, स्क्वायर नहीं कर पाओगे, कुछ और ले लो, डी ले लो इसको, क्योंकि यहाँ पे भी ए हो गया, डी ले लो, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगी। डी कांस्टेंट है ना, तो कुछ भी हो सकता है। चलिए अभी पहले लिया मैंने a इंटू, उसके बाद dx1 प्लस x2, ये x ही है ना। नेक्स्ट ये पूरा, एक मिनट, dx1 y1 आएगा यहाँ, क्या लिया तुमने बच्चे, y1 को y2 से किया था एंड देन z1 को z2 से, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट को लिया। नेक्स्ट b है यहाँ, देखो ऊपर, ठीक, चेंज कर लेते हैं, चलो यहाँ पे b है, ठीक है। देन ये y हो गया, कर लो, y की जगह वैल्यू है मेरे पास d y1 प्लस y2, देन प्लस c, z की जगह वैल्यू है मेरे पास d z1 प्लस z2। अब मेरे को प्रूव करना है क्या इनकी वैल्यू 0 के इक्वल होगी, देख लेते हैं। सेपरेट करो इसको। a जो फर्स्ट वाली चीजें हैं उनको मैं डिफरेंस ले लेती हूँ, ठीक है। डी को कॉमन ले लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, डी इनमें से, तो ये आ गया ax1। नेक्स्ट डी को कॉमन लिया, ये आ गया by1। नेक्स्ट डी को कॉमन लिया, ये आ गया cz1 प्लस फिर ये सिंपल कांस्टेंट लिए मैंने ax2, इनके आगे डी नहीं है ना, प्लस by2 प्लस cz2 इज इक्वल टू 0। अब इधर देखो, ये चीज मेरे पास गिवन है कि अल्फा और बीटा दोनों के दोनों V से बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। दैट मीन हमारे पास गिवन है ax1 प्लस by1 प्लस cz1 0 के इक्वल है, ठीक है। मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये फटाफट से सीख जाओगे। by2 प्लस cz2 भी 0 के इक्वल है, तो ये चीज भी 0 आ गई, ये चीज भी 0 आ गई, तो टोटल क्या आ गया 0, यानी कि मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। दैट मीन ए अल्फा प्लस बीटा बिलोंग कर गया V से, ठीक है। तो ये क्या बन गया, सब स्पेस। क्या बन गया, सब स्पेस। चलो नेक्स्ट करके दिखाती हूँ एक बार। और एक और मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। अगर कुछ इसी टाइप का हो, मतलब कोई भी पोलिनोमियल हो कि x प्लस वाई प्लस जेड हो, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर हो, अगर इन वेरिएबल के साथ, ठीक है, कांस्टेंट नहीं है, 0 है, ठीक है। अगर इस टाइप के इक्वेशन में आई कैन से पोलिनोमियल, अगर इस टाइप की इक्वेशन में या फिर आई कैन से पोलिनोमियल टाइप की कोई इक्वेशन है, ठीक है, अगर कांस्टेंट, इफ द कांस्टेंट इज 0, कि 0 के अलावा एक्सेप्ट 0 देयर इज नो कांस्टेंट, तो वो पक्का सबस्पेस बन जाएगा। इफ फील्ड शुड बी सेम, यानी कि जो कोफिशिएंट है
अगर वो रियल नंबर ही है, ठीक है, और रियल फील्ड के ऊपर ही निकालने हैं, फील्ड को चेक कर लेना, अदरवाइज वो पक्का होंगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक बिल्कुल वो बताती हूँ, एक इस टाइप का भी क्वेश्चन था हमारे पास कि एक्स वाई जेड टप्पल है सच दैट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखो ये वेरिएबल तो ठीक है, अभी यहाँ कांस्टेंट 1 है, 0 नहीं है, और अगर 0 के एक्सेप्ट कोई हो तो वो सबस्पेस नहीं बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। और अगर मैं ले लेती हूँ यहाँ पे 3x² प्लस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 0, ये सबस्पेस बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अगर मुझे रियल फील्ड के ऊपर निकालना है या कॉम्प्लेक्स फील्ड के ऊपर निकालना है ना, बस फील्ड चेक कर लेना। और फील्ड कैसे चेक करेंगे कि मुझे मान लिया जो वेक्टर स्पेस गिवन है वो रियल नंबर फील्ड के ऊपर है, तो इसके कोफिशिएंट जो है वो कैसे होने चाहिए, रियल नंबर। अगर कोफिशिएंट इस टाइप का आ गया तो फिर वो नहीं होगा सबस्पेस, ठीक है। इसके कोफिशिएंट चेक कर लेना, ये फील्ड से बिलोंग करते हैं या नहीं, अदरवाइज तो फिर ये कांस्टेंट वाली चीज बिल्कुल तुम्हें सेटिस्फाई करेगी मोस्टली क्वेश्चन में। अब ये कैसे हुआ ये मैं आपको बता देती हूँ। लेट कर लिया मैंने वही सेम चीज x1 y1 z1 एंड बीटा मैंने ले लिया x2 y2 एंड z2, ये दो चीजें ले ली, ओके फाइन। नेक्स्ट मुझे प्रूव करना है, सबसे पहली चीज जब ये बिलोंग कर रही है कंडीशन को बिल्कुल सेटिस्फाई कर जाएगी, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 1 के इक्वल है, ax2 प्लस by2 प्लस cz2 1 के इक्वल होगा। अब वो जो कंडीशन थी अल्फा प्लस बीटा और a अल्फा वाली, सिंपल अल्फा प्लस बीटा वाली ही लो, ऐड करना है इसको, a कॉमन लिया x1 प्लस x2, b कॉमन लिया y1 प्लस y2, c कॉमन लिया z1 प्लस z2, ये तो 2 के इक्वल आ गया। समझ रहे हो कि जब मैंने अल्फा प्लस बीटा किया बट वो तो 2 के इक्वल आ गया, बट आना चाहिए था 1 में, यानी कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, दैट मीन इट इज नॉट बिलोंग टू वेक्टर स्पेस R ओवर R। वही चीज मैंने बताई है, अगर 0 को छोड़ के कोई और हो मेरे पास कांस्टेंट, तो जब हम प्लस करेंगे उनको चेक करेंगे उसकी इंटरनल कंपोजिशन, तो वो तो प्लस हो जाएगा ना, 2 + 2 है मान लिया, फिर वो 4 हो जाएगा, बट यहाँ पे तो फिर 2 होना चाहिए। इसलिए जब यहाँ पे 0 होगा तो 0 को चाहे कितनी बार भी ऐड कर लो वो 0 ही रहेगा, ठीक है। और बताती हूँ मैं आपको, जैसे कि एक और क्वेश्चन है मेरे पास इसी टाइप का, टपल एक्स वाई जेड सच दैट x² प्लस 2y² प्लस 3z² इज इक्वल टू 0। अब मैंने आपको बताया था ये तो वेरिएबल है, ठीक है, मान लिया। अब यहाँ पे कांस्टेंट 0 है, ठीक है, और किस फील्ड के ऊपर निकालना है, रियल फील्ड के ऊपर। पहली चीज तुम क्या देखोगे, कोफिशिएंट रियल है, 1 2 3 बिल्कुल है, फील्ड सेम है, ठीक है। सेकंड चीज तुम देखना कि क्या कांस्टेंट मेरे पास 0 है या 0 के अलावा कुछ है, बिल्कुल 0 है, तो ये सबस्पेस हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये सबस्पेस हो जाएगा, और कुछ तुम्हें देखना ही नहीं है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था मेरे पास इस टाइप का था, लाइक एक्स वाई जेड सच दैट y किसके इक्वल है मेरे पास, यहाँ x² के इक्वल है ना। तो क्या ये सबस्पेस होगा या नहीं, इसको कैसे देखूं मैं, इसको तुम कैसे देखोगे, मान लिया एलिमेंट ले लिए मैंने x1 y1 z1 और x2 y2 z2, है ना, और ये दोनों के दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं कंडीशन को क्योंकि ये बिलोंग कर रहे हैं। अब मेरे को चेक करना है डज अल्फा प्लस बीटा बिलोंग करेगा, वी ही ले लिया है इन सबका नाम, W ले लिया क्योंकि सब स्पेस ले रहे हैं ना, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा क्या W से बिलोंग कर रहा है, ये चेक करना है, कर लो ऐड, x1 प्लस x2 अल्फा प्लस बीटा का एलिमेंट ले रही हूं मैं ये। नेक्स्ट इज y1 प्लस y2, नेक्स्ट इज z1 प्लस z2, ठीक। अभी मुझे चेक करना है क्या ये इस कंडीशन को सेट है, यानी कि y का एलिमेंट उठाया ये बन गया y1 प्लस y2, x का एलिमेंट कोफिशिएंट x1 प्लस x2। जब इसको ओपन करूंगी मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर सबको पता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, y
इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर बन रहा है? बिल्कुल भी नहीं बन रहा। बनना तो ऐसा चाहिए था ना, कुछ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, बट ये तो एक्स्ट्रा आ गया। क्या आ गया? ये एक्स्ट्रा आ गया। तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। समझे? तो जिस कंडीशन में मेरे को पता है कुछ ऐसा हो रहा है कि f ऑफ x प्लस f ऑफ y, x प्लस वाई नहीं बन रहा, ये सेकंड चीज है ऐसी चीजों को चेक करने के लिए। ठीक है, फर्स्ट तो वो था जहाँ पे पोलिनोमियल आ जाए सिर्फ कांस्टेंट चेक करना है। सेकंड ये शॉर्ट ट्रिक है मेरी, जहाँ पर अगर इस टाइप का कोई फंक्शन आ जाए, जैसे एक्स स्क्वायर आ गया, log आ गया, e रेज़ टू द पावर x आ गया, ठीक है, एक्स क्यूब आ गया, कोई इस टाइप का फंक्शन गिवन हो, इसको मेरे को चेक करना हो, तो मैं इसमें ये अप्लाई होमोमॉर्फिज्म कंडीशन को चेक करूंगी। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो बन जाएगा सबस्पेस, एंड इफ दिस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो वो सबस्पेस नहीं बनेगा। कैसे? अभी ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा बिकॉज x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये बिल्कुल भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट, अगर मैं ले लेती हूँ कि कोई ऐसा फंक्शन है, मान लिया y इज इक्वल टू log x, इस टाइप के एलिमेंट है सब स्पेस में W में, क्या वो फिर सबसेट बन जाएगा? नहीं, बिकॉज वी नो दैट log x प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू log x प्लस log y। समझे? इसी तरह अगर कोई मेरे पास सबस्पेस इस टाइप का ले लिया तो क्या ये सबस्पेस बनेगा? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज e रेज़ टू द पावर x प्लस वाई यानी कि f ऑफ x प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ y। ठीक है, तो दो मैंने शॉर्टकट्स बताए हैं आपको जो मोस्टली क्वेश्चन में सेटिस्फाई। अगर पोलिनोमियल टाइप का आ जाए तो कांस्टेंट चेक करो, अगर इस टाइप के फंक्शन आ जाए तो होमोमॉर्फिज्म कंडीशन को चेक करो। अदरवाइज आप वो मेथड तो देखो बहुत सारे हैं, वही होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन से भी कर सकते हो आप, और भी बहुत सारी चीजें। ठीक है, चलो बाकी एग्जाम्पल ऑब्वियसली हम एग्जाम्पल की अलग लाएंगे, इसमें थोड़ा थ्योरी कर लेते हैं, समझाने वाला काम। चलिए अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और दूं, करोगे या नहीं करोगे? वही सेम चीज। अभी ये तो मैंने सिंपल लिए थे, अगर मैं क्या लूं आपसे, पेन चेंज कर लेते हैं, पेन चेंज कर ले। चलो अगर मैं W क्या लूं, द सेट ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या लिया मैंने? द सेट ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैंने सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सेट ले लिया। सबसे पहले तो मेरे को पता होना चाहिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है, यानी कि A जो है AIJ टाइप की मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, सच दैट A डैश किसके इक्वल है मेरे पास? A के। समझ में आ गई चीज? ये होती है सिमेट्रिक। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो फर्स्ट लेक्चर देखो जो 3.5 घंटे का है, आई थिंक 3.5 पौने 4 घंटे का, उसमें मैट्रिक्स का मैंने बिल्कुल वन शॉट में करवाया है। उसके बाद वेक्टर स्पेस में हमने 1-1 घंटे की वीडियोस करी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। अब हम इसको मेरे को चेक करना है क्या ये मैट्रिक्स होगी या नहीं होगी, या ये सबस्पेस बनाएगा या फिर नहीं बनाएगा। तो वही सेम कंडीशन ले लो, लेट कर लो, दो उठाई मैंने मैट्रिसेस, बिलोंग करिए W से। ठीक है, दैट मीन दोनों की दोनों द बोथ आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो ले लो वही कंडीशन A प्लस B। अगर ये भी W से बिलोंग कर गई यानी कि ये मैट्रिक्स भी अगर सिमेट्रिक बन गई तो ये सब स्पेस बन जाएगा, नहीं तो नहीं। ले लेते हैं, चलो A इंटू में A प्लस B का ट्रांसपोज करके देखते हैं। अभी मेरे को पता है पिछली प्रॉपर्टीज में दैट A प्लस B का ट्रांसपोज यानी कि डैश, बोल देती हूँ मैं इसको छोटा करके, A डैश प्लस B डैश के इक्वल। ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज क्या होता है? पिछली मैट्रिक्स वाली देखो वीडियो जाके, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, कॉलम्स को रो में। ठीक, तो ये कंडीशन मैंने इसी के ऊपर लगा दी, A डैश प्लस B डैश। हो गए डिफरेंट डिफरेंट। अभी अगर A कोई स्केलर है, अब ये तो कोई नंबर है, इसमें एक ही रो है एक ही कॉलम है, इसको क्या चेंज करेंगे? यानी कि A इंटू में A के ट्रांसपोज को मैं राइट कर सकती हूँ, A को बाहर ले लिया और सिर्फ इसका ट्रांसपोज बन गया। अभी ध्यान से देखो इन दो बच्चों को,
ये क्या बोल रहे हैं, ए डैश ए के इक्वल है बी डैश बी के, कर दो पुट, आ गया ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया मेरे पास, ए प्लस बी के, यानी कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, यानी कि बिलोंग कर गई W से। तो W मेरे पास क्या हो गया, सब स्पेस है। अब ये होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए, सेम इसी टाइप की मैट्रिक्स, ठीक है, बट द क्वेश्चन इज ए डैश किसके इक्वल होगा, माइनस ए के। सेम टू सेम मेथड लगाओ और प्रूव करो क्या ये सब स्पेस होगा या नहीं होगा, और आंसर अपना कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। चलिए ऐसे ही आपको सोल्व करके देखना है, यानी कि सेट ऑफ क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो मेरे पास सब स्पेस बनेगा या फिर नहीं बनेगा, ये आपको प्रूव करना है। इसी टाइप के आपको मैट्रिसेस लेनी है और उन्हें प्रूव करना है। ऐसे ही आप हार्मिशियन और स्क्यू हार्मिशियन का भी चेक कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ भी आपको चेक करनी है। द सेट ऑफ हार्मिशियन मैट्रिक्स, कमेंट में ज़रूर बताना क्या सेट ऑफ हार्मिशियन मैट्रिक्स मेरे पास सब स्पेस बनाएगा, और स्क्यू हार्मिशियन की जो मैट्रिक्स है वो सब स्पेस बनाएगा। ये 3 क्वेश्चंस का आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ। चलिए आगे करते हैं। अब हम आगे, अब मेरे पास क्या हो जाएगा, इस टाइप का अगर मैं करती हूँ, अभी क्वेश्चंस मैं बाद में लेके आऊंगी, अभी ऐसे ही जो भी आपके उसमें क्वेश्चंस हो वो आप कर लेना। अभी नेक्स्ट में अलजेब्रा ऑफ सब स्पेस करवाऊंगी आपको। क्या करवाऊंगी, अलजेब्रा ऑफ सब स्पेस। अब यहाँ पे देखो, अभी अलजेब्रा क्या होता है, अलजेब्रा आते ही ना एक चीज ध्यान में आती है, वो क्या है, अलजेब्रा आते ही अलजेब्रा ऑफ सब स्पेस, अलजेब्रा ऑफ, एक मिनट रुको, ठीक है, अलजेब्रा ऑफ सब स्पेस। अभी जैसे ही अलजेब्रा सामने आ गया हमारे, तो अलजेब्रा क्या बोलता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, मोस्टली छोटे बच्चों के लिए यही अलजेब्रा होता है ना। तो मतलब हम कुछ ना कुछ इसी टाइप की चीज़ों की बातें करने वाले हैं, है ना, कि जब दो सब स्पेसेस को प्लस कर दो, माइनस कर दो, यूनियन कर दो, इंटरसेक्शन कर दो, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये आया दिमाग में कि ठीक है चलो मैम, मैंने मान लिया कि 2 सब स्पेस ले लिए, W1 W2, मुझे आ गया निकालना कि कैसे चेक करना है। लेकिन अगर मुझे डायरेक्टली निकालना हो कि 2 सब स्पेसेस है, उनकी एडिशन सब स्पेस होगी, एडिशन माने तो यूनियन सब स्पेसेस में ऐड तो हम क्या करेंगे मेंबर्स को, यूनियन सब स्पेस होगी या नहीं, इंटरसेक्शन सब स्पेस होगी या नहीं, सिमेट्रिक डिफरेंस सब स्पेस होगा या नहीं, है ना, ये चीज़ दिमाग में आती है। अभी सिंपल सी चीज़ है, सबसे पहली चीज़ ध्यान से नोट करना है इसको, VF एक वेक्टर स्पेस है, ओके फाइन, W1 एंड W2 क्या है, आर सब स्पेसेस ऑफ VF। W1 एंड W2 मेरे पास क्या है, सब स्पेसेस है VF के। देन W1 इंटरसेक्शन W2 इज सब स्पेस होगा VF का या फिर नहीं होगा, ये चीज बता दो, होगा या नहीं, चेक कर लेते हैं। मान लिया 2 एलिमेंट्स ले लिए मैंने, अल्फा और बीटा बिलोंग कर रहे हैं W1 से, डन, एंड अल्फा एंड बीटा बिलोंग कर रहे हैं W2 से। मान लिया कॉमन एलिमेंट्स है, मैंने कॉमन एलिमेंट्स उठा लिए, पहले इंटरसेक्शन से लेने चाहिए थे ना मुझे, चलो एक बार रुको, चलिए अब मेरे को प्रूव करना है कि W1 इंटरसेक्शन W2 भी सब स्पेस होगा या फिर नहीं। चेक करती हूँ मैं, लेट कर लिया मैंने, अल्फा और बीटा बिलोंग कर रहे हैं W1 इंटरसेक्शन W2 से, ठीक है। देन अगर मेरे को प्रूव करना है कि ये बिलोंग कर रहे हैं तो वही कंडीशन लगा दो, ये चीज़ मेरे को चेक करनी पड़ेगी क्या ये W1 इंटरसेक्शन W2 से बिलोंग कर रहे हैं। If this condition is satisfied, then it is a subspace, and if not, then it is not. ठीक है, चलो ठीक है भाई। अब कैसे चेक करूं? अब मेरे को ये पता है कि अगर इंटरसेक्शन, सबको पता है क्या होती है, इंटरसेक्शन का मतलब है कि जो ये 2 एलिमेंट्स है ये W1 में भी होंगे और W2 में भी होंगे। डन, दैट मीन
अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू W1 एंड अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू W2, दोनों में प्रेजेंट होंगे ये। देन चलिए अब मेरे को क्या चेक करना है, अगर मैंने दोनों में कर लिए ए अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि ऑलरेडी गिवन है W1 तो सब स्पेस है तो उस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर जाएगा, W2 भी सब स्पेस है तो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर जाएगा, है ना। देन ए अल्फा प्लस बीटा अगर W1 से भी बिलोंग कर रहा है और W2 से भी बिलोंग कर रहा है तो ऑब्वियसली इंटरसेक्शन हो गई, दोनों से बिलोंग करे वही तो इंटरसेक्शन में आता है, तो फिर ये चीज इससे बिलोंग कर गई, यानी कि W1 इंटरसेक्शन W2 हमेशा सब स्पेस होगा, ये चीज करेक्ट हो गई। तो ये चीज ध्यान रखना, कहीं पे डायरेक्टली पूछ लेते हैं अगर W1 और W2 दो सब स्पेसेस है देन उनकी इंटरसेक्शन हमेशा सब स्पेस होगी। तो यहाँ पे सिर्फ दो का काम नहीं है, हम यहाँ पे जनरल वे में बोल सकते हैं द आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेस इज ऑलवेज, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ठीक है। मैंने आपको प्रूफ भी बता दिया और ये चीज कि माइंड में रहेगा। देन अभी आप बोलोगे ठीक है इंटरसेक्शन हमने कर ली, अब बात आएगी यूनियन से। क्या बात आएगी? यूनियन। क्या यूनियन भी बिलोंग करेगी? यूनियन भी क्या डायरेक्टली बिलोंग कर जाएगी? क्या यही कंसेप्ट हम यूनियन में लगा सकते हैं? पहली बात तो यूनियन होगा क्या? पहली बात तो यूनियन होगा क्या? जब भी मेरे को यूनियन चेक करना है, एक मिनट रुको, चलिए करें स्टार्ट। चलो अभी इसमें मुझे क्या प्रूव करना है, इसमें ये सेकंड प्रॉपर्टी है, इंटरसेक्शन का तो हो जाएगा, लेकिन यूनियन के लिए मुझे क्या चाहिए? इफ VF इज अ वेक्टर स्पेस, ये VF ही लिख दिया मैंने, इफ VF इज अ वेक्टर स्पेस देन यूनियन ऑफ इट्स सब स्पेस W1 एंड W2, कोई और कलर का ले लेते हैं, इज अ सब स्पेस, यानी कि इफ W1 और W2 दो सब स्पेसेस दे रखे हैं तो उनकी यूनियन हमेशा नहीं होगी, स्पेशल केस होगा। इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन्ड इन अदर, दैट मीन आइदर W1 इज अ सबसेट ऑफ W2 और W2 इज अ सबसेट ऑफ W1। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी यूनियन तभी होगा। ये डायरेक्ट मेरे पास क्वेश्चंस में आती है, ठीक है। चलो उसके बाद अभी इस टाइप में, इसी थ्योरी पे मैं एक क्वेश्चन करवाती हूँ आपको, ठीक है। इसी उस पे क्या करवाती हूँ आपको? क्वेश्चन। अभी जैसे कि एक सेट ले लिया, मान लिया मैंने W1 ले लिया, कैसा है? X, Y and Z such that X plus Y plus Z is equal to 0 and 2X plus 5Y plus 7Z is equal to 0. This one is W1, okay. Then W2 is same tuple है, but the condition is different. What was the condition? 5x plus 8y plus 10z is equal to 0. ठीक है जी। अभी मेरे को चेक करना है, बताओ क्या W1 इंटरसेक्शन W2 सब स्पेस, और ये किसका सब स्पेस है? R क्यूब R का, है ना, क्योंकि R की क्यूब है, ये 3 टप्पल्स है। क्या ये सब स्पेस होगा R क्यूब R का? ठीक है। और W1 यूनियन W2 क्या सब स्पेस होगा? R की क्यूब R का। उसके बाद नेक्स्ट क्या है मेरे पास? नेक्स्ट क्या है बोलो? नेक्स्ट है, मैं आपको बोलती हूँ, क्या W1 माइनस W2 सब स्पेस होगा? नोट का साइन होता है ना, W1 नोट W2। ये आपको अभी बताया नहीं है, अगर बता सकते हो तो आप बता देना कमेंट में, बताती हूँ आगे। सबसे पहले तो इंटरसेक्शन का अभी मैंने पीछे किया था, आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेस इज सब स्पेस। तो यस इट इज अ सब स्पेस, बट यूनियन तभी करेगी आइदर W1 कंटेन W2 और W2 कंटेन W1। अभी कंटेनिंग वाली चीज इसमें कहां से करें? दैट मीन इसके जो टप्पल्स आएंगे वो इसके सबसेट हो रहे हैं, या तो फिर इसके वाले इसके सबसेट हो रहे हैं, कुछ ऐसा बनाना है हमें। कुछ ऐसा बनाना है मुझे।
तो अगर मैं कुछ देख लूं कि इनमें से कोई एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन से बन रहा है और कौन सा किसके लीनियर कॉम्बिनेशन से बन रहा है, समझ रहे हो? लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब कि ये एक के पास ऐसी पावर होगी कि वो दूसरे को बना देगा। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा ध्यान से देखना, पहले सिंपल मेथड बताऊंगी फिर मैट्रिक्स वाला। अभी मेरे को 5x बनाना है, अगर इसकी कंडीशन भी 5x बना रही है तो मान लेंगे हम जो ये है ना ये इस पे डिपेंड कर रहा है। जैसे कि देखो एक में मैंने ले लिया 2 4 6 8 ए सेट ले लिया है ना, दूसरा सेट ले लिया 4 8 12 एंड सो ऑन। अभी इसके लीनियर है 4m, इसके मल्टीपल है 2m। समझे कि नहीं समझे? यानी कि ये जो है ना इसका m की जगह अगर मैं एक और मल्टीपल ले लूं, समझ रहे हो, तो फिर वही 4m बन जाएगा। यानी कि इसके लीनियर ही कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन ही हो गया ना कि इसके आगे कोई मल्टीपल बना के ये सारे एलिमेंट, बट ये तो ऐसा नहीं कर सकता, इसका तो कोई ऐसा मल्टीपल नहीं बना सकते 4 वाले का कि 2 के मेंबर्स आ जाए, 2 के मल्टीपल आ जाए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए मैं यहाँ पे 5 का क्यों कह रही हूँ, क्योंकि 5 बड़ा है कोफिशिएंट, वो इनके मल्टीपल कुछ ऐसा प्लस माइनस करके हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? इसको अगर मैं डबल कर दूं 2 2 जा 4 और 5 बिल्कुल बन जाएगा, लेकिन फिर क्या नेक्स्ट बन पाए जाए? 5 2 जा 10, 10 और 1 11, 8y नहीं बना, यानी कि तो बिल्कुल गलत हो गया, ऐसे नहीं कर सकते। दूसरी कंडीशन देखो क्या कर सकते हैं, 2 1 जा 2 है ना, इसको 1 से कर दो और प्लस कर दो इसको 3 से। समझ रहे हो ये चीज? 2 1 जा 2 प्लस 3 5 बन गया, उसके बाद 5 1 जा 5 और 3 8 बन गया, बिल्कुल सही बन रहा है। ये तो कैसे बन रहा है आगे बताती हूँ, रुको। ये थी कंडीशन x प्लस वाई प्लस जेड 0। नेक्स्ट क्या थी 2x प्लस 5y प्लस 7z 0। इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से मुझे ये बनाना था 5x प्लस 8y प्लस 7z 0 है ना। इसको मैंने क्या किया 1 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से किया, ऐड कर दो, ये बन गया 2x प्लस 3x डन। उसके बाद प्लस, अब इसको 1 से किया था 5y प्लस 3y 7z प्लस 3z, ऊपर वाले को 3 से किया पूरे को, ठीक है, और यहाँ पे तो 0 को किसी से भी कर लो, तो ये क्या बन गया 5x बन गया, आ गया फर्स्ट मेंबर। तो यानी कि ये इसके एलिमेंट्स बना सकता है ना, यानी कि ये इसके एलिमेंट्स बना सकता है ना, क्योंकि इनको प्लस माइनस करके सेम आ रहा है। 8y ये तो सेम बन गया, 1 मिनट, 7z प्लस 3z 10z था क्या, 10z होना चाहिए भी, हमने वो गलत तो नहीं ले लिया? हाँ ये देखो 10z ले लिया। गलतियां बहुत करते हो बाबू भैया तुम, कोई बात नहीं, इंसान है हम। 10z तो ये बन गया है ना, बिल्कुल। यानी कि इसके एलिमेंट्स को अगर मैं गामा ले लूं और ये फर्स्ट को अल्फा ले लूं, इसको बीटा ले लूं, देन गामा 3 अल्फा प्लस बीटा के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद एक और चीज है जो आपको घर के लिए दे रही हूं मैं, ये चीज देख के आना कि W1 और W1 नॉट W2 क्या ये भी सब स्पेस होगा? एक और चीज है W का कॉम्प्लीमेंट भी क्या सब स्पेस होगा? या तो फिर W1 डेल्टा W2 भी क्या सब स्पेस होगा? ये 3 चीजें आपको देखनी है। चलो एक बार सिंपल सा ही बता देते हैं। W1 माइनस W2 इसका मतलब क्या होता है बता ही देती हूँ एक बार छोटा सा। इसका मतलब है कि W1 के वो एलिमेंट लेने हैं मुझे जो कि W2 में कंटेन नहीं कर रहे हैं, नॉट कंटेन, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये कोई सेट है, ये W1 है और ये W2 है ना, कि W1 के वो एलिमेंट लेने हैं जो W2 में नहीं है, यानी कि W1 में से W2 के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो, निकाल दो, बाहर फेंक दो। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये
यानी कि सिर्फ ये वाला रीजन बचेगा, ये होता है। और W कॉम्प्लीमेंट, जैसे कि कोई यूनिवर्सल सेट है, ये वैसे रियल एनालिसिस में आएंगे अच्छे से, इसलिए यहाँ पे सिंपल सा ऐसे ही थोड़ा सा बता रही हूँ। तो ये W है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये सारा का सारा बाहर, W के बाहर कितना एलिमेंट बचा, ये हो जाएगा W का कॉम्प्लीमेंट। और ये मेरे पास क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस। इसका मतलब है W1 माइनस W2 यूनियन W2 माइनस W1, ये हो जाता है। समझ में आई चीज। अब क्या ये सेट बनाएंगे, कर ही लेते हैं, एक मिनट रुको। चलो करें। इसके केस में क्या होगा, पहला मेरे पास क्या था, W1 नॉट W2, या फिर हम W1 माइनस नॉर्मल लैंग्वेज में भी बोल देते हैं इसको, क्योंकि इसको ऐसे भी लिख देते हैं नॉर्मल, बट ये होता है ऐसे W1 नॉट W2। ठीक है, अभी क्या ये भी सबस्पेस होगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों, या तो ये वेल डिफाइन ही नहीं होगा, इज आइदर नॉट वेल डिफाइन, यानी कि ये सबस्पेस होने की कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं करेगा, सबस्पेस ये सेट ही नहीं होगा। वेल डिफाइन, ठीक है, वेल डिफाइन फॉर बीइंग सबस्पेस, और ये क्लोज नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू प्लस। अब ये चीजें मैं एक साथ ही बताऊंगी, क्योंकि तीनों की मेरे पास क्या है, सेम कंडीशन है। तीनों की क्या है मेरे पास, सेम कंडीशन। सेकंड, ये वैसे थर्ड थी ना, ये थर्ड है, फर्स्ट थी इंटरसेक्शन वाली, ये फोर्थ। अब सेम कंडीशन मैं किसके साथ लेती हूँ, W1 सिमेट्रिक डिफरेंस, डेल्टा बोल देती हूँ मैं इसको। इसका मतलब है W1 नोट W2, ये नोट है, यूनियन W2 नोट, ये कैसे उल्टा टेढ़ा हो जाता है ना, माइनस डालने की आदत है, रुको 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 रुको, तो ये हो जाता है W1 नॉट W2 यूनियन W2 नॉट W1, है ना, ये चीजें हो गई। अभी इसकी भी सेम कंडीशन, इट इज आइदर नॉट वेल डिफाइंड फॉर बीइंग अ सबस्पेस, ये सेम चीज तुम लिख लेना, और नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सेम चीज। एंड सेम चीज मेरे पास एक और चीज है जो मैंने आपको बताई थी, W कॉम्प्लीमेंट की होगी, वो क्या होता है, V माइनस W, V नॉट W। V इसके लिए यूनिवर्सल सेट है जिसमें ये एग्जिस्ट करे, जिसमें ये लाई करे। इसकी भी सेम, या तो ये क्या होगा, नॉट वेल डिफाइन, ठीक है, और नॉट क्लोज, ये तीनों की सेम कंडीशन होगी। एक का प्रूफ बता देती हूँ मैं आपको, दूसरों का बिल्कुल डिट्टो सेम होगा। फर्स्ट का ही देख लेते हैं। वेल डिफाइन का मतलब क्या है, W1 नॉट W2 करते हैं हम, इसका मतलब कि ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। सबसे पहले तो W1 नॉट W2 मैंने ले लिया। अगर तो मैं क्या ले लूं, W1 सबसेट है W2 का, यानी कि W1 के सारे एलिमेंट जो है वो W2 में ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो क्या W1 नॉट W2 कुछ एग्जिस्ट होगा, कैसे, देखो ये वेन डायग्राम होता है, प्लस 2 में क्या होगा, आपने मान लिया W1 है, यानी कि W1 के सारे एलिमेंट इस W2 में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो W1 नॉट W2 का था कि W1 में से W2 के एलिमेंट को माइनस करो, तो W1 तो पूरा ही है, तो बचेगा क्या, कुछ भी नहीं, 5। समझ रहे हो ये चीज, कि ये तो पूरा है, W2 ये पूरा है। अभी W1 में से ये माइनस कर दिया पूरा, तो कुछ बचा ही नहीं। देन W1 माइनस W2 क्या हो गया, 5। अब सबस्पेस के लिए पहली ही कंडीशन क्या थी, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, तो ये तो वेल डिफाइन ही नहीं है, सेट ही नहीं है। आगे की कंडीशन तो बाद की बात है, क्या है ये वेल डिफाइन, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, चलो मान लिया। अब आप बोलोगे नहीं मैम, हो सकता है कि ये सबसेट ना हो, हो सकता है कि ये सबसेट ना हो, मैं तो मान लूंगी। चलो मान लिया नहीं है,
लेट कर लिया, एक अल्फा है ऐसा एलिमेंट बचता है जो कि W1 नोट W2 से बिलोंग कर रहा है। अभी क्योंकि मैंने मान लिया कि ये क्या है, सबस्पेस है, अभी अगर अल्फा बिलोंग कर रहा है तो माइनस अल्फा भी बिलोंग करेगा, समझे? मैंने लेट करके चल रही हूँ, मैं लेट करके चल रही हूँ कि ये सबस्पेस है दूसरी कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में, इसमें तो वेल डिफाइन ही नहीं है ना, इस वाली कंडीशन में मैं लेट कर रही हूँ कि हाँ ये है सबस्पेस जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो अल्फा करेगा तो ये वही एक्सटर्नल कंपोजिशन वाली ए अल्फा, ए की जगह -1। अभी अगर दो एलिमेंट मेरे पास बिलोंग कर रहे हैं तो उनकी एडिशन भी बिलोंग करनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करनी चाहिए। तो अल्फा प्लस माइनस अल्फा 0 बिलोंग करना चाहिए। क्या 0 बिलोंग करेगा W1 नॉट W2 से? बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि 0 एक ऐसा एलिमेंट है जो W1 में भी बिलोंग करता है और W2 में। 0 हर एक वेक्टर स्पेस में एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि 0 जो है वो आइडेंटिटी होती है, पहले भी आई है ये चीज़ एडिशन की, ठीक है? तभी तो ग्रुप बनाएगा, तभी तो वेक्टर स्पेस बन पाएगा। तो 0 जो है वो तो W1 से ही बिलोंग कर रहा है और W2 से भी बिलोंग कर रहा है। तो इनकी नोट से कैसे, जैसे कि देख लो, ये ले लिया मैंने दो एलिमेंट W1 और W2, ठीक है? मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है ये एरिया, ठीक है? ये है W1 नोट W2, कि ये जो कॉमन वाला पार्ट है ना, इसको मैंने बाहर निकालना है। लेकिन जैसा कि मेरे को पता है, एक तो बोल रहा है कि 0 यहाँ पे बिलोंग कर रहा है 0, लेकिन मेरे को पता है जो 0 है वो दोनों से बिलोंग करेगा, तो 0 तो यहाँ होना चाहिए। दो 0 तो होते नहीं, क्योंकि आइडेंटिटी जो है वो कैसी होती है, यूनिक होती है, रिपीट नहीं करते हम। तो फिर जब 0 यहाँ हो गया तो यहाँ कैसे हो सकता है? ये तो क्या आ गई हमारे पास, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, यानी कि ये मेरे पास सबस्पेस नहीं होगा। बाकी सब भी सेम टू सेम ऐसे ही प्रूफ है सबके, ठीक है? तो ये प्रॉपर्टी नोट कर लो, और एक वो इंटरसेक्शन और यूनियन वाली। चलो अभी डायरेक्टली आपके इसी टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, कुछ तो आप कर सकते हो। चलो कल हम क्या करेंगे, लीनियर स्पैन करेंगे। क्या क्या करने वाले हैं कल हम, जो मेन थिंग हमारे पास आती है, और क्वेश्चंस भी आएंगे धीरे धीरे, सब्र करो, थ्योरी वाला पार्ट कर लो एक बार। लीनियर स्पैन हो गया, लीनियर इंडिपेंडेंट हो गया, लीनियर डिपेंडेंट हो गया, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स हमारे पास कल आने वाली है, इंपॉर्टेंट वाली, ठीक है? तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।